सो हाय। तो हाँ, मैंने पहले की वीडियो पोस्ट अभी तक नहीं करी बिकॉज़ मेरा थोड़ा दिमाग नहीं रहता इन चीज़ों में अभी। क्योंकि ऐसा है कि मैं ना अभी, पता है तुम्हें कि ऐसा मेरी काउंसलिंग का पीरियड चल रहा है एंड आई एम लाइक अ लॉट स्ट्रेस्ड राइट नाउ। लाइक अ लॉट लिटरली मीन्स अ लॉट। लाइक मैंने बता रखा है, लाइक मैंने सोचा था कि आज मेरा वो फाइनल डिसीजन होगा बट नहीं है। मैं जब तक किसी काउंसलिंग में पैसे नहीं भरती थी तब तक इट्स लाइक हो रहा है इधर उधर। तो ये है कि मेरे को AKTU में आई वॉज थिंकिंग कि अगर मेरे को फ़ी वेवियर मिल जाता है तो आई जस्ट टेक AKTU वाले कॉलेजेस बिकॉज फ़ी वेवियर मिल रहा है तो 1-2 लाख रुपए ऐसा मेरे नहीं लगेंगे। फ्री में पढ़ाई हो जाएगी और लाइक कॉलेजेस भी अच्छे थे के AKTU के, मतलब जो स्टार्टिंग के जो दिल्ली NCR वाले रीजन के कॉलेजेस हैं वो। बट आई एम नॉट गेटिंग अ फ़ी वेवियर, बट मेरे को काइट मिल रहा है एंड काइट इज़ वन ऑफ द कॉलेज जिसमें बहुत सारे लोग चाहते हैं उनका एडमिशन हो जाए बट उनका नहीं हो पाता। तो इट इज़ द थिंग कि मैं क्या करूँ अब, क्योंकि मेरा काइट में एडमिशन नहीं हो रहा है। मतलब काइट में हो रहा है बट ये है कि अगर मैंने CSAT के लिए अप्लाई करा तो देयर इज़ अ चांस आई विल गेट NIT, like a minimum chance, there is a minimal chance that I'll get NIT this year in, लाइक NIT मिल सकता है। लाइक अगर मैं SC से होती ना, SC फीमेल, तो मज़े हो जाते हैं। लाइक मेरे को फिर श्योरिटी हो जाती कि हाँ मेरे को NIT मिल ही जाएगा बिकॉज हर साल की कट ऑफ मेरे कट ऑफ जितनी आ रही है लाइक मेल कैंडिडेट थी तो फीमेल की थोड़ी नीचे ही जाती है उससे। बट मेरी OBC है तो पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा बिकॉज आई डोंट नो। और ये है कि मेरे को वो नहीं मिलेगा तो मेरे को IIIT नहीं चाहिए भाई। IIIT की फ़ीस बहुत ज़्यादा महंगी होती है। इनफैक्ट मेरे को GFTI मिल रहे हैं बहुत सारे। लाइक मैं ये सोच रही हूँ कि GFTI ही ले लेता हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे होशियार होशियार बच्चे तो मिल जाएंगे मेरे को, लाइक मेरे से बहुत ज़्यादा होशियार, बिकॉज मैं CSAT से उनके जितने कॉलेज में जाऊँगी एंड वो पहले से ही उसमें है। तो हाँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को GFTI में जो गुरुकुल कांगड़े विश्वविद्यालय हरिद्वार है वो बहुत बड़ा कॉलेज है बट उसकी प्लेसमेंट इतनी अच्छी नहीं है। बट उसमें मेरे को CSC मिल जाएगी अगर मैं CSAT से भरना चाहूँ तो। और ये है कि मतलब NIT अरुणाचल प्रदेश इज़ समथिंग जो कि मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च कर लिया उसके बारे में एंड मैं हर समय ये सोचती रहती मेरे को NIT अरुणाचल प्रदेश मिल जाएगी, ये करूँगी वो करूँगी। लाइक आई डोंट नो, माई माइंड सेट हैज़ बीन टोटली डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट यूज़ टू बी। लाइक पहले मेरा माइंड सेट, अभी मैंने थोड़े दिनों से कोडिंग के लेक्चर्स देखने स्टार्ट कर दिए हैं तो कल नहीं देख पाया था एंड अभी इट्स लाइक वेरी स्ट्रेच्ड थिंग चल रही है अभी तो मैं अभी नहीं देख पाऊँगी। लेकिन मैं रात रात भर यही सोचती रहती हूँ किसी हिसाब के लिए अप्लाई करूँ या AKTU के लिए अप्लाई करूँ या दोनों के लिए अप्लाई करूँ। लाइक मम्मी फॉर लेजिट मेरे से ये कहती थी कि मैं तेरी दोनों में अप्लाई करवा दूँगी अगर तू चाहे। मतलब फॉर लेजिट मम्मी तैयार हैं दोनों में अप्लाई कराने के लिए बट आई एम थिंकिंग कि क्यों पैसे वेस्ट कराऊँ। लाइक मेरे पहले 20,000 रुपये वेस्ट हो गए थे मुझे पता है। तो वो वाले पैसे मतलब सबको छोड़ो, अगर मैं कोचिंग भी जाती ना तो भी तो मेरे पैसे वेस्ट होते। ये तो ना मेरा उसने काटा था चींटी ने, तब से गायब ही नहीं हो रहा, बहुत दर्द हो रहा है। तो हाँ, मतलब मेरा पिछले साल 20,000 रुपये लग गए थे तो आई थिंक अगर वो मैं ना लगाती तो दोनों में लग जा। आई एम जस्ट, आई डोंट नो, लाइक मेरा दिमाग फट रहा है इस समय कि मैं क्या करूँ। लाइक फॉर लेजेंड बहुत डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा। लाइक मेरा मन कर रहा है कि मेरा पता नहीं क्या मन कर रहा है। आई रियली डोंट नो बिकॉज मैं पहले ये सोच रही थी कि मेरे को कोई अच्छा सा कॉलेज मिल जाए, लाइक बड़ा सा कॉलेज मिल जाए जहाँ पे मैं अपनी डांस वीडियो शूट कर सकूँ बिकॉज आई वॉज नॉट रियली इंटरेस्टेड इन डूइंग एनी ऑफ द कोडिंग थिंग्स इन BTech। और मेरे को था कि मेरे को बस एक आइडल बनना है एंड मैंने बहुत सारे ऐसे ऑडिशन भी दिए थे तो यही था मेरा मेन गोल कि गाने बनाऊँगी, वोकल प्रैक्टिस करूँगी, रियाज करा करूँगी दिन ब दिन और डांस की प्रैक्टिस करा करूँगी और यूट्यूब पे चैनल बनाऊँगी। नॉट इवन यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगी, फिर धीरे धीरे यूट्यूब पे पोस्ट करने लगूँगी तो बहुत पैसे कमाऊँगी। तो यही मेरा सीन था कॉलेज के लिए जो मैंने सोच रखा था इनिशियली। बट राइट नाउ इट्स बीन लाइक, मैं बताता हूँ, अभी मेरा ये है सीन कि मैं कोडिंग कर रही हूँ बहुत दिनों से
तो मेरा कोडिंग में ऐसा मन है कि अगर मैं कोडिंग अच्छे से कर लेती हूँ, बिकॉज़ दिस इज़ द टाइम मैं हर चीज़ में पीछे रह जाती हूँ। लाइक जो भी चीज़ मेरे को सीखनी होती है, हर एक चीज़ में मैं पीछे रह जाती हूँ। अभी भी मैं पीछे हूँ, मेरे क्लास के बहुत सारे बच्चों को कोडिंग अच्छे से आने लगी होगी एंड दे वुड बी अर्निंग राइट नाउ, बट मैं नहीं कर रही हूँ और ऐसा है। लेकिन अगर उस पर्टिकुलर चीज़ को मैं साइड में रखूँ तो ऐसा है कि अगर मैं अभी से ये सोचूँ कि ठीक है मेरे को कोडिंग करनी है, सीखनी है, तो बीइंग अ फर्स्ट ईयर, नॉट अ डैश 19-year-old चाइल्ड, बीइंग अ फर्स्ट ईयर इन कॉलेज, आई थिंक मैं कोडिंग अगर फर्स्ट ईयर से सीखूँ तो आई थिंक आई वुड बी डूइंग ग्रेट इन माई ईयर्स, है ना। तो मतलब ये है कि जो मैं चीज़ एकदम टाइम पे सीख सकती हूँ ना, दैट इज़ कोडिंग। तो मैं बस यही सोच रही थी कि कोडिंग अच्छे से सीख लेते हैं, फिर अगर कोडिंग अच्छे से आ गई तो अच्छी अच्छी कंपनीज में अप्लाई कर देंगे। और अगर KIET मिल गया तो लाइक गाज़ियाबाद से गुड़गांव पास में ही है एंड गुड़गांव में बहुत अच्छे अच्छे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो लाइक उनमें हम जाके अप्लाई कर सकते हैं। या फिर मतलब ऐसा मैं बस सोच रही हूँ। आई नो जो हम सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता, बिकॉज मैंने टोटली डिफरेंट, आई वॉज हैविंग अ टोटली डिफरेंट माइंडसेट लास्ट ईयर। लाइक लास्ट ईयर मेरा यही माइंडसेट था कि मेरे को बस अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए ताकि मैं वहाँ पे जाके गेट की तैयारी कर सकूँ। नॉट इवन गेट की, लाइक अगर मेरे को बड़ा कॉलेज मिल जाता तो वहाँ पे जाके मैं अच्छे से डांस वीडियोज़ अपनी शूट करा करूँगी। और अगर पढ़ूँगी भी तो मोस्टली गेट के लिए ही पढ़ूँगी और वैसी ही पढ़ूँगी जहाँ पे गेट की फैकल्टी ज़्यादा अच्छी है। तो इफ़ यू वुड बी गोइंग टू लाइक गवर्नमेंट कॉलेज, तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको गेट की फैकल्टी अच्छी मिलती है। और जो मैंने कॉलेज पिछले साल चूज़ करा था KNIT, वहाँ पे ज़्यादातर जितने भी फैकल्टी हैं सारी गेट के लिए ही हैं एंड सारे बच्चे गेट की तैयारी करते हैं। इवन AIR लाइक सिंगल डिजिट्स में KNIT से हर साल आ जाती है। हर साल नहीं, मतलब बहुत बार आ जाती है KNIT से सिंगल डिजिट, बिकॉज बच्चे अच्छे हैं, तगड़े हैं पढ़ने में। क्योंकि KNIT इज़ नॉट लाइक बहुत लूल सा गवर्नमेंट कॉलेज, इट वॉज वेरी लाइक यूपी का तो अच्छा खासा गवर्नमेंट कॉलेज था ही वो। मतलब AKTU के अंदर लाइक टॉप सेकंड गवर्नमेंट कॉलेज, लाइक AKTU के अंदर सेकंड कॉलेज आता था। तो दैट वॉज वेरी गुड ब्रो। बट ये सीन है कि क्या बताऊँ मैं तुम्हें, लाइक क्या ही बताऊँ, मैं क्या करूँ, मेरा समझ नहीं आ रहा। क्योंकि मतलब आई थिंक देर इज़ 0.05% चांस कि मेरे को NIT मिल जाएगा। कितना अच्छा बोला है ना ब्रो। दिस इज़ वॉट यू हैव लर्न फ्रॉम योर JEE एक्सपीरियंस। लाइक जब आप JEE की प्रिपरेशन करते हो ना, आप इतना करेक्ट अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हो। एंड माई अप्रॉक्सीमेशन इज़ यही वाला कि मेरा पॉइंट, नॉट इवन 0.05, आई थिंक पॉइंट छोड़ो 5% चांस है मेरा कि मेरे को NIT मिल जाएगा। और ज़्यादा कर लो थोड़ा, 25% चांस है कि मेरे को NIT मिल जाएगा। 20%, 20%, 20% यू कैन से कि हाँ मेरे को NIT मिल जाएगा। एंड आई थिंक मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि मेरे को NIT मिल जाएगा, बिकॉज लाइक बचपन से मेरी किस्मत थोड़ी इन चीज़ों में अच्छी रही है। इवन टुडे आई थिंक अमन से लाख गुनी अच्छी मेरी किस्मत बचपन से चली आ रही है और अभी तक चल रही है। लाइक मैं कितना भी कह लूँ मेरी किस्मत के बारे में, मेरी किस्मत फूटी पड़ी है, ये क्या हो रहा है मेरी किस्मत के साथ, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। मतलब आई नो मेरे एज के जितने भी बच्चे हैं उनसे अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूँ, मेरी किस्मत फटी पड़ी है। बट लाइक अगर मैं अपने घर में कंपेयर करूँ, नॉट इवन घर में, अगर मैं अपने पूरे ख़ानदान में कंपेयर करूँ तो आई थिंक आई हैव गॉट द वेरी बेस्टेस्ट किस्मत। अब मैं ये सोच रही हूँ कि के एन आई टी में पिछले साल हो जाता ना, आई वुड हैव बीन लिविंग माई लाइफ बहुत अच्छे से, बट नहीं हुआ। तो ये चीज़ है कि अगर मेरा काइट में हो जाता है तो काइट में ना लाइक फ़ीस थोड़ी महंगी है। और ये है कि अगर मैं GFTI भी लेती हूँ ना, अगर मैं इसके लिए अप्लाई करती हूँ CSAB में, तो अगर मेरे को GFTI भी मिलती है तो GFTI भी इतनी ही महंगी है, मतलब इससे सस्ती ही है इनफैक्ट। बट काइट महंगा है। मतलब काइट महंगा है। मतलब ये है कि मैंने सोचा था कि अगर मेरे को फीवेवियर मिल जाएगा तो मैं काइट ले लूँगी, बट मेरे को फीवेवियर नहीं मिल रहा तो मेरा थोड़ा मन सा नहीं कर रहा काइट लेने का। बट ये भी है कि काइट थोड़ा अच्छा कॉलेज आ जाता है यहाँ के एरिया में। और
मेरे को समझ नहीं आता जो भी मेरे को कॉलेज मिलता है वो के से ही क्यों शुरू होता है। लास्ट ईयर मेरे को कॉलेज मिला वो भी के से, KNIT मिला था मेरे को, और इस साल मिला वो भी KIT। आई डोंट नो वाई आई एम सो obsessed विद के। मैं क्या करूँ यार, मतलब मैं बोले जा रहा हूँ और मेरे को लगा है भी 5-10 मिनट हुए हैं, बट मेरे को ऐसा लग रहा है 2-3 मिनट ही हुए हैं, बट फॉर लेजेंड मैं सेम चीज़ बार बार दोहराई जा रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ लाइक रोमिंग इन साइड माई हेड राइट नाउ। मेरे कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। मैंने एक आध यूट्यूब वीडियो भी देखी थी, तो उनमें भी बच्चे कह रहे थे कि येस वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कॉलेज दैट आई एम गेटिंग, बट स्टिल वी हैव टू गो विद दैट ओनली, बिकॉज हमने जेई में इतनी मेहनत नहीं करी जिससे हमें अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो आई थिंक आई ऑल्सो हैव टू लाइक बी कि Nana, you are doing good. Nana, you are just go with the flow and क्या ही कर सकते हैं हम। मतलब अगर मैं अप्रैल से पहले पढ़ लेती तो शायद कुछ अच्छा होता, बट नहीं है तो आई डोंट नो, लाइक आई एम जस्ट a lot confused right now, बिकॉज GFTI में भी सेम पैसे उतना ही खर्चा हो जाएगा जितना मेरा KIET में होगा। तो इस वजह से सोच रही हूँ कि GFTI ही ले लूँ, ऊपर से वहाँ पे बच्चों का भी लाइक ऐसा इंटेलिजेंट बच्चे मिल जाएंगे मेरे को, तो थोड़ा हाँ माइंड खुल जाएगा। बट एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे मेरे को मेरे जैसे ही बच्चे मिलेंगे पढ़ाई में, और ये है कि क्या ही बताऊँ। आई थिंक आई शुड गो टू सीसाब, बिकॉज अगर सीसाब में मेरे को GFTI भी मिलती है तो GFTI में भी जो बच्चे होंगे वो मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, तो मेरे को उनका अराउंड रहने को मिल जाएगा, और यहाँ पे मेरे जितने ही होंगे सारे। क्यों बच्चों के पीछे पड़ी है ब्रो, बिकॉज उन्हीं की वजह से कॉलेज का इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, और उसी की वजह से कॉलेज की ब्रांड वैल्यू इम्प्रूव होती है। आई नो मैं ये भी सोच रही थी कि KIET में जाऊँगी तो मेरे को बहुत ज़्यादा हैकाथॉन्स का और जितने भी स्टार्टअप्स नहीं पर जो भी ऐसा कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाएगा मेरे को, बिकॉज दिल्ली NCR में है वो। बट मैं फिर ये भी सोच रहा हूँ कि अगर मैं दूसरे लाइक उसमें जाती हूँ GFTI में भी, तो मेरे को वहाँ पे ऐसा बच्चे लूल तो होंगे नहीं जो पूरे दिन ऐसे ही बस पड़े होंगे कि बस पड़े रहो मुँह फाड़ के। नहीं, वो भी कुछ ना कुछ ढूंढते होंगे और इंटरनेट पर कुछ ना कुछ इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते ही रहते होंगे, बिकॉज दे ऑल्सो वांट टू इम्प्रूव देयर लाइफ। भाई मैं तो ऐसे सोच रही हूँ कि वो उन्हें कुछ करना ही है। वो इवन अगर तुम राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज देखोगे ना तो वहाँ पे जितने भी बच्चे मिलेंगे सारे गेट के प्रिपरेशन करने वाले मिलेंगे। एंड व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ इज़, अगर मैं अपने लाइक जो मेरा स्टार्टिंग में ही जब था ना, मैंने 12th के बाद अगर मैं स्टार्टिंग से ही लाइक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मेरे को मिल जाता, उसमें अगर मैं सी स्टार्टिंग में ही ले लेती ना कोई सा भी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, और वहाँ पे जाके अभी तक मैं 3rd ईयर में ऐसा गेट के लिए अच्छी खासी प्रिपरेशन कर चुकी होती और अच्छे से मैं गेट का ही पेपर दे देती। बट अभी मेरे को ये है कि मेरे को पता नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता मेरे को क्या करना है, बिकॉज अगर मैं GFTI लेती हूँ तो मैं गेट के लिए प्रिपरेशन कर पाऊँगी, बट अगर मैं ये लेती हूँ यही प्राइवेट KIET तो मैं वो भी नहीं कर पाऊँगी गेट के लिए, या फिर मैं कर पाऊँगी बट मेरे को टाइम बहुत कम मिलेगा गेट के लिए, बिकॉज मैं घर पे आऊँगी बस उसी टाइम में गेट के लिए प्रिपरेशन करूँगी। और मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी अप्लाई करूँगी ना तो मेरे को वो कॉलेज का नाम निकाल के भगाना दे, बिकॉज और अगर मैं NIT में अप्लाई करता हूँ तो एक तो ये NIT में ना जो नॉर्थ ईस्टर्न वाली NITs है वहाँ पे थोड़ा एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं है स्पोर्ट्स का। लाइक है नागालैंड वाली बहुत अच्छी है, सॉरी नागालैंड वाली का स्पोर्ट्स एक्सपोजर अच्छा है जितना मैंने देखा, और अगरतला का भी। बट द NIT दैट आई एम गेटिंग अकॉर्डिंग टू माई इंट्यूशन इज़ अरुणाचल प्रदेश। तो
आई डोंट नो। व्हाट आई रियली वांट इज़ मेरा दोनों में अप्लाई कर दो। मैं दोनों में जिसमें मेरे को बढ़िया कॉलेज मिलेगा एट द एंड मैं उसमें चली जाऊँगी। एंड मैं पता है जानबूझ के स्टार्टिंग से ही इसलिए मैं 40,000 रुपये कमाने की सोच रही थी कि अगर मेरे पे 40,000 रुपये होंगे तो मैं डायरेक्ट डाल ही दूँगी। अब मेरे पे नहीं है ब्रो। मैं इस वजह से इतने सारी मैंने चीज़ें ढूंढी, इतने सारे मैंने ट्राई करे कमाने के ज़रिए, बट नथिंग वर्क्स आउट फॉर मी। लाइक कुछ भी काम नहीं आया, मैंने 1 रुपया नहीं कमाया। लाइक 1 रुपया भी नहीं, बट मैंने बहुत से गेम्स ऐसे ढूंढ लिए थे जिससे मैं ऐसा कमा सकता हूँ, बट एट द एंड अमन ने वो डिलीट कर दिए इस वाले फ़ोन में। तो मेरे को ये चार्जिंग पे लगाना, तो मैंने चार्जिंग पे नहीं लगाया, ये चार्जिंग पे लगा के आती हूँ यार। लाइक आई थिंक आई शुड जस्ट एक्सेप्ट कि मेरे को KIET मिल रहा है एंड आई शुड जस्ट फोकस ऑन गेट जब मैं घर पे आऊँगी, और मेरे को कोडिंग पे फोकस करना चाहिए जब मैं कॉलेज में रहूँगी। आई थिंक आई वुडेंट बी मेकिंग एनी ऑफ माई फ्रेंड्स कॉलेज, लाइक कॉलेज में दोस्त मैं नहीं बनाने वाली ऐसे इंटेंशनली। और मैं कॉलेज के बाद जाने जो मस्ती होती है वो भी कुछ नहीं करने की हूँ, मैं बता रही हूँ। मैं कॉलेज में कुछ मस्ती नहीं करूँगी अभी। लाइक मैंने अपने आप से वादा करा था भाई, अगर मेरे को कोई अच्छा NIT या IIT मिलेगा तो मैं दबा के मेहनत करूँगी, मतलब दबा के मस्ती करूँगी, मैंने ये सोचा था। बट अगर मेरे को उसके अलावा कोई कॉलेज मिलता है तो मैं नई दोस्त बनाने की, और मैं अपनी कॉलेज लाइफ जैसे मोस्टली लोगों की कॉलेज लाइफ होती है नहीं इन्जॉय करूँगी। मैं किसी फेस्ट में भी नहीं जाऊँगी, किसी क्लब्स में भी पार्टिसिपेट नहीं करूँगी इंटेंशनली, जब तक मेरे को लाइक कोई ज़बरदस्ती नहीं करता। लाइक क्लब्स में आई थिंक मैं ट्राई करूँगी जब तक मेरे को पता चलेगा कि इसमें मेरे स्कूल का कोई बच्चा है नहीं, तब तक मैं किसी क्लब्स में अप्लाई कर दूँगी। बट एज सुन एज आई विल रिमेंबर कि अच्छा इसमें ये बच्चा, मैं नहीं अप्लाई करूँगी, ठीक है। और ये है कि मैं यूँ कह रही थी कि मैं जैसे जो फ्रेशर्स पार्टी होती है और बहुत सारी इवेंट्स होते रहते हैं, मैं किसी में पार्टिसिपेट नहीं करूँगी। ऊपर से मैं छुट्टी मार लिया करूँगी उन दिन, बिकॉज मेरे को बस ये हो गया कि अब मेरे को कोई अच्छी यूनिवर्सिटी ही लेनी है या फिर मेरे को अच्छी कोई जॉब लेनी है। तो जब भी मैं कॉलेज में हुआ करूँगी मैं कोडिंग सीखा करूँगी, और जब भी मैं घर पे हुआ करूँगी तो मैं गेट की प्रिपरेशन या IELTS होता है ना एक, उसके बारे में देखूँगी, या देखूँगी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में कैसे एडमिशन होता है और क्या स्टफ्स है, सारी चीज़ें। यही मेरा सीन है अब का। लाइक पहले मेरा टोटली डिफरेंट प्लान था लाइक नेक्स्ट ईयर, एंड टुडे आई थिंक मेरा टोटली डिफरेंट प्लान है एक। आई थिंक थोड़े दिनों में मैं ऐसा, मेरी जो सिंगिंग और डांसिंग की चीज़ है जो मेरा था कि मेरे को आइडल बनना है, आई थिंक वो पूरा ही गायब हो जाएगा। बिकॉज या अगर मैं IIT या NIT में से होती तो आई वुड हैव डेफिनेटली बीन गॉन इनटू लाइक थोड़ा बहुत K-pop की तरफ, कि मेरे को हाँ आइडल बनना है, मेरे को डांस कवर्स डालने हैं, मेरे को सिंगिंग कवर्स डालने हैं। बट अब इस टाइम के मेरे को छोड़ना ही पड़ेगा। लाइक आई थिंक मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। लाइक अगर मैं थोड़े टाइम प्रैक्टिस कर लूँगी बाद में भी जब मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, तो आई विल जस्ट कैच अप टू एवरीथिंग। बट फॉर आई थिंक द टाइम पीरियड आई थिंक आई हैव टू लीव एवरीथिंग एंड focus upon what's next after college, because life is literally like a hell after 12th if you don't guide yourself in class 12th। मेरे को नहीं पता मैं क्या बोले जा रही हूँ, ये मेरी सबसे लंबी वीडियो है जो कि मैंने आज तक की बोली है, एंड मैं सेम चीज़ आई थिंक मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ हैपनिंग विद मी। तो आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट नो। बाय बाय बाय।